ये बहुत टाइम से चल रहा है, आज नया नहीं है, 3 से 4 साल पोस्ट कोविड तो बहुत तेजी से फिलिप आया है। लेकिन इस गिग इकोनॉमी को एक और नाम दिया है, सबसेट को नाम दिया गया ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी कंटेंट मेकर्स की इकोनॉमी। कंटेंट मेकर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको टैक्सेशन की एडवाइस मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मिल जाएगी, रिलेशनशिप की एडवाइस मिल जाएगी, हर तरह की एडवाइस मिल रही है। ये सब लोग कौन है? ये सारे वो लोग हैं जो कि ऑरेंज इकोनॉमी के प्लेयर्स हैं। दे आर सेलिंग कंटेंट एंड मोनेटाइजिंग दैट कंटेंट। इसको ऑरेंज इकोनॉमी बोल रहे हैं। हमने ऑरेंज इकोनॉमी के लिए एवीजीसी सेंटर्स का अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया में हर यूनिवर्सिटी, हर क्लस्टर के अराउंड एवीजीसी सेंटर्स खोले जाएंगे, बिकॉज वहां से गेमिंग, वहां से वीडियो कंटेंट, वहां से लैब रहेगी जिसको कि यूज करके ऑरेंज इकोनॉमी वाले आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? अभी तक तो किसी जगह पर बहुत सुनी नहीं गई थी। एकदम से इंपॉर्टेंस कहां से है? इंपॉर्टेंस इसलिए है कि सरकार भी जानती है और इंस्टीट्यूशन भी जानते हैं कि हम उतनी नौकरियां नहीं बना सकते कि 140 लोग संतुष्ट रहें, खा पी सके, प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, खा पी सके, प्रोग्रेस कर सके, आगे ग्रोथ कर सके। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या करेगी? ऑरेंज इकोनॉमी कहेगी फ्रीलांसर बनो। कितने लोग आपसे मिलते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, और कितने लोग आपसे मिलते हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? सोच के देखिए। अगर हम आज इसी डेटा को देख लें कि जितने भी फ्रीलांस जोन्स हैं, उन सारे फ्रीलांस जोन्स में क्या निकल के आ रहा है? बायो फार्मा सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे घर आज अपने एल्डरली केयर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। मैं खुद अपनी मदर के लिए एक फुल टाइम नर्सिंग मैंने घर में रखा हुआ है। नाउ दैट इज अ सेगमेंट which is part of gig economy because these are temporary resources, nursing support resources जो हर हाउस होल्ड में डिमांड आ रही है। हेल्थ केयर में हमने अनाउंसमेंट किया कि हम 1.5 लाख पैरामेडिक्स को हम ट्रेन करेंगे। कम है, 10 लाख भी शायद हिंदुस्तान में खर्च हो जाएंगे। ये सेगमेंट है जहां पे एम्प्लॉयबिलिटी है। फिर सेगमेंट है कंटेंट का, फिर सेगमेंट है फ्रीलांस अकाउंटेंट का, जो जाए अकाउंटिंग का काम करे, टैक्स फाइलिंग करे, साथ ही साथ में उनका बैंक प्रोसेस कराए, साथ ही साथ में उनको प्रोसीजर इश्यूज में सॉल्व करवाए। कॉर्पोरेट मित्रा, पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी इटसेल्फ। कॉर्पोरेट मित्रा नथिंग बट पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी, नॉट ऑरेंज इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। तो गिग आप देखते हैं, जब आप फूड डिलीवरी लेते हैं वो भी गिग इकोनॉमी का पार्ट है, जो आप कैब हेल करते हैं वो भी गिग इकोनॉमी का पार्ट है, जो आप कंटेंट व्यू कर रहे हैं वो भी गिग इकोनॉमी का पार्ट है। अब एक गिग आपके हर तरफ आ चुका है और लोगों ने ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लिया है कि एंटरप्रेन्योर बनना एक ऑप्शन है, जॉब करना एक ऑप्शन है, फ्रीलांसर बनना भी एक ऑप्शन है, और वहां भी पैसा है, बनाया जा सकता है। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बजट के बाद अनाउंस हुआ जिसको बोलते हैं भारत टैक्सी। सुना आपने भारत टैक्सी के बारे में? It's a cooperative framework on the lines of how Amul has become national in cooperative and provides some products on dairy. Same way हम कैब हेलिंग सर्विसेज को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड इंडिया स्टैक पे जोड़ रहे हैं, जहां पे ओन भी वही लोग करते हैं जो लोग चला रहे हैं कैब। जो ड्राइवर है वही ओनर भी है, शेयर होल्डर भी है, वही बेनिफिशियरी भी है, वही प्रॉफिट भी शेयर करेगा, उसी को उसकी इनकम मिलेगी, वहां पे कोई कमीशन नहीं है। दिस इज द ट्रू